बोलने से मजबूर हो रही है। जी महाराज। इसके कारण क्या हो सकते हैं? महाराज इसके कारण आप पूछना चाहते हैं? बिल्कुल, बड़ी कचहरी लगी थी, बड़े बड़े छात्र लोग बैठे थे, नौकर को भेजकर आपने मुझे इमरजेंसी क्यों बुलवा लिया है? महाराज आपको इमरजेंसी में मैंने इसलिए बुलाया है, जो माँ आप पिता देश नरवर से कहा बर्तन कोट कंप्लीट गए थे गंगा स्नान करने के वास्ते। जो वहाँ का राजा फूल सिंह पंजाबी है, उसकी बेटी सरवती है, उसने बंदी बना के जेल में डाल रखा है। क्यों? जो पिताजी है बाण बढ़ते हैं देव की, और जो माँ है घोड़ों के लिए दाना धरती है। क्यों? मैंने सपने में देखा है। जबान सवार के बात क्या समझ में लो? अरे तुमने सपने में देखा है कि माँ पिता मेरे जेल में पड़े हैं, माँ है मेरी दाना धरती है, पिताजी बैठ के बाण पड़ते हैं। वाह जी महाराज। कैसे तुम्हें समझाऊं? सपना कभी अपना नहीं होता है। सपना ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सपना नहीं होता हो। अरे सपना तो बिल्कुल झूठा होता है। क्यों महाराज? जो सुबह का सपना 4 बजे का टाइम का होता है वो सच हुआ करता है। बिल्कुल, मैं सपने को कभी अपना नहीं मानता हूँ। कई बार मुझे सपना हो चुका है, सपने में पता ना है एकदम अजीतापुरे पहुंच गए और आंखें खुली फिर जहाँ की तहाँ फिर आई। ऐसे सपना अच्छा नहीं होता है। अजीतापुर तुम रोज हुलकाउन जाते हो ना? रमाई गया ना परम परम के नाता पानी भा। महाराज मुझे देवी माँ ने सपने में सारी हकीकत बताई थी। कैसे तुम्हें समझाऊं? तुम मेरा विश्वास कीजिए, मेरे माँ पिता किसी से कम नहीं है जो मेरे माँ पिता को बंदी बनाकर वो अपनी जेल में डलवा दे। महाराज चाहे एक बार कहा लो 1000 बार आपकी बात बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ। हर तुम हो मेरी अर्धांगिनी। प्रिय महाराज कैसे तुम्हें समझाऊं? अरे तुम हो मेरी अर्धांगिनी और तुम रे सब की समझाऊं? महाराज आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। कैसे तुम्हें समझाऊं? पति और पत्नी का एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है, इसलिए जो मैं कहता हूँ उससे गौर कीजिए। मेरे माँ पिता किसी से कम नहीं है। जो अपने देश का राजा है, जो मेरे माँ पिता को बंदी बनाकर जेल में डलवा दे, बिल्कुल नहीं मानूंगा। कहीं ना मान जाओ बड़ा
कैसे बताओ कि तुम्हें क्या? चाहे एक बार का लो, चाहे 1000 बार, मैंने तुम्हें समझा दिया है। ये बात मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा। सपना कभी अपना नहीं होता है, सपना इसलिए झूठ होता है। सोए महाराज, जिसके माँ और पिता जेल में तड़पते हो, उसका पुत्र चैन से रोटी खा सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं खा सकता है। लेकिन फिर महाराज हमारा विश्वास कीजिए कि मेरे माँ पिता जेल में नहीं पड़े हैं, ये बात झूठ हो सकती है। और हमारे भैया सुनील कुमार जहाँ कहीं हो, सुनील कुमार जो है, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है, सुनील भाई से अनुरोध है, यहाँ आने का कष्ट अवश्य करें। शाम आए थे कर रहे हैं पानी चलाओ, अब रात में धरियो पानी चल दो भाई आने का न कब तक रात में पानी चला तो। हाँ, आने की कृपा करें, महान कृपा होगी। और मेरे के मकेले कब तक यहाँ संगमन के पानी चला? सही बात। सोए महाराज, मेरी बात मान जाइए ना। बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं मान सकते हो? सुन देखिए महाराज, आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यकीन कर सकता हूँ। तो मैं कसम खाने के भी तैयार हूँ। इसके मतलब तुम कसम खाने के लिए तैयार हो कि मेरे माता पिता जेल में अवश्य पड़े हुए हैं। देखिए महाराज, जो स्त्री पतिव्रता होती है वो सच्चाई पे कसम खा सकती, झूठ कभी कसम नहीं खा सकती। सच बात है, सच बात है महाराज। तो मेरी बात पे गौर कीजिए। कहिए महाराज। लड़ाई परी तो बजेगे परी आगे लगी। हाँ तब ना जेल छोड़ो क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जेल परे परे कर जाए
तब भी किसी बात की परवाह नहीं है। जिस समय नर्वस से गए थे हमारे चाचा जी और मेरी माँ, चलते समय मैंने पैर को छूते गलती को माफी मांगा था, हे चाचा जी मुझे साथ में ले चलो, आपकी मैं सेवा करूंगा, देखभाल करता रहूंगा, गंगा स्नान करके वापस तुम्हें नरवा को ले आऊंगा। लेकिन मेरे चाचा ने मेरा कहना नहीं माना था, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। परंतु महाराज, पिता तो पुत्र को सही बात समझाएगा, गलत बात नहीं बिल्कुल बता सकता है। परंतु आप पिता किसी हो जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। पुत्र वह जो पिता के कहे को, लेकिन पुत्र होता जो पिता का कहना मानता है। लेकिन एक बार पुत्र का कहना पिता भी मान सकता है। देखिए महाराज, मानने वाली बात होगी तो पुत्र की पिता मानेगी, और जो माने काबिल नहीं होती है वो बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं मानी हो, नहीं मानूंगा। नहीं मानी हो, नहीं मानी हो, नहीं मानूंगा। कोई मर्द भैया के हुआ वाले सुन लियो, जैसे नीरज मकेनियत आज मेरे खिया खे मकन ठाणे भुगिया वाले हुलका ठाणे मेरे। अरे बात का बात है तो कुछ कहा हो। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, वो बात ना मत कहा, मर्द हैं तो तुम्हारी काम मर्दी की जान है। हाँ, तुम्हारे खातिर खंता पर कट जाए तो बढ़िया तुम्हारे लगे। कोई औरत जहाँ बात कही अपने पति पर खंता पर कटी जाए, और तुम चाहते का? हाँ, मर्द हो वो छत्री बनी कर है तो हम जनती मर्द हैं। मर्द सीना तान जो बात औरत कहे मैं कर रहा हूँ, बताओ क्या करें। हाँ, जादूरी कम मर्द है जो बात कह के बदल जाए। मैंने तुम्हें समझा दिया है, कुछ भी कहो मैं बिल्कुल आपका कहना नहीं मानूंगा। सब मर्द है, मर्द है नहीं मान दो, लेकिन मानूंगा नहीं। नहीं हो सवेरे टाइम मान तो चाहिए हो तुम। बिल्कुल नहीं मानूंगा। मान जाए अब के हुआ हमारे तुम्हें मनाई लो ना, मेरी बात पर ना तुम माने तो हमें मेहरुआ का है कि हाँ भाई मकैनिक का जो छोड़ो तल्ला थाली कराऊं घुमाती रही चली आ। सुना मेरी बात, तुम खुद हम नहारी नहारी तुम बंग बंग, तुम खुद नहारी पर आई हो, काहे परेशान? सुनो मेरी बात को, अब मैं काजी मांगूंगा अरे मर्द बनाई लो प्यारे मरी तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? बात यही चेक करता हूँ। हमारे दिमाग ना, दिमाग तुम्हारे ऊंचे पर हो। राम रहीस महमूदापुर की तरफ से ये 500 रुपया भैया व्यवहार में देते हैं। जो कोई पूछे कोर्ट कंप्लेन तो हमका जवाब दे जाए।
अतीजा हम पर रखा तो जोतत मेरा संगत थी वो तो कोर्ट कंपनी अति रखा हो जाए तो हम माने तुम मर्द हो। जाओ प्रेम से बहने बैठिए। अब मैं कोर्ट का विधान को जाऊंगा और अपने माता पिता के जान छुटाकर आवाज ले आऊंगा। आदमी है औरतन पर आती दारू पी के आई सबे झाड़ बुतार औरत पर बुताई दी है जितो हम हमें मारते तो वो तो कोर्ट कंपनी में जाओ जेल छुड़ाओ तो हमको पता चले जाका हम पेत रहे तुम्हारी सवेरे काम है तुम्हें दुआ मांगो हमें दरुआ मिले। दरुआ सवेरे को टाइम तुम्हें दुआ मानाओ लंपुछी में अरुआ मिट्टी आउते कौन जा रही इंडिया खबर देता खाई ले चार गाड़ी मुंह पर सुनते और चुप्पा खा लेते पर रहते हैं। जय मेहरून भैया ठन ठन होत करो आज जो हम साथी पतिव्रता मिले कमाओ को कहना पाए का बात कौन कम कहना पाए पतिव्रता मिले क्या हो जाता तुम पतिव्रता हो। हाँ तुम्हारे किसी पतिव्रता हम खुद ढूंढ तो मत हमें कोई मिला ही नहीं। जय तो भैया पतिव्रता है विधन नाम वरनाम पकड़ गया लेकिन है जय पतिव्रता। अब पतिव्रता हमारी भोगिया अपना छोड़ 50 पकड़े उड़ाने घर ही आए। जाओ ये बातें छोड़िए और प्रेम से रहने बैठिए। मैं अपने माँ पिता की जेल छुटाने अब जाऊंगा। जय हो जरूर जाऊंगा जरूर। जय और संग हमला लेके चलो हम कहाँ को कोर्ट कंपनी चलिए हम तुम क्या करोगी वहाँ? हम लोग क्षत्रिय लोग हैं मरूंगा या तो मारूंगा लेकिन तुम बिना कांच का नहीं मेरे तुम हुआ क्या करिए। हम लोग तेगा चलाएंगे लेकिन तुम आती रही तो कौन हथियार जो तुम हुआ चलाइए। हम और क्या सरकार कह की है जा सरकार हाँ। मोदी जी की और राज्य कहीं को चलते हैं राज हाँ। राज भी मोदी जी का चल रहा है। शासन वगैरह लेडीज ने कोई मर्द कोई शासन नहीं सब कुछ कॉलोनी पेंशन सब कुछ लेडीज के नहीं आओ थी। अब मर्द कोई काम नहीं रहेगा वह समझ ले। इसके मतलब मर्द बड़ा है या स्त्री बड़ी है तुम बताइए। बड़े तो मर्दे हैं फिर काहे कहते हैं लेडीज को राज चल रहा हो। अगला शासन लेडीज ही है कोई दिन कोई कुछ कह दे लेडीज पहुंच जाए तुरंत है आदमी गिरफ्तार कर लो जाते। चलो कोई बात नहीं ये बात छोड़िए टाइम बहुत कम है इसलिए माँ पिता की जेल छुटाना बहुत जरूरी है। जया जरूर जरूर जाओ सुना मेरी बात सुनाइए। मेरे
में नरवर में मुक्त तुम जात हो खरी मनती बात तुम जात भाई आसीन तुम्हें यह बात की है जरे माँ पिता जेल छोड़ तेरे आज नगर धूल पलन चाहिए शत्रु का धर्म नहीं होता है जो बात कर पीछू को दम रखते हैं हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे जान चल जाए तब भी किसी बात की परवाह नहीं है में आप जा सकते हो बिल्कुल बैठिए प्रेम से और मैं जेल छुटाने माँ पिता की जाता हूँ अभी पहुँच जाऊंगा पहुँच जाकर कोर्ट का विधान पे चढ़ाई कर दूंगा ठीक है जा सकते नमस्कार नमस्कार गर्म पानी करो नहाओ तो हम आए गए नकार से ढोल के का कहे गर्म पानी ले और नहाओ चले हमारे का सौरियाई दे का महीनन से जाते तो 13 नया सौरियाई दे का पहले हो जाए का चलो जाइए चले का हाँ जवाब दे हम हाँ दोस्तों सुनो और समझो इतना राजा नल अपने दिल में सोच रहे हैं कि मैं भी फौज जाकर कोर्ट का विधान को चला जाऊंगा लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि एक से दो जने अच्छे होते हैं मेरी प्रेम हट क्या महाराज मुझे साथ में ले चलो तो महान अच्छी बात हो क्यों उसकी लड़की जो सरबती है वो जादूगरनी है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेला जाऊंगा तभी मेरी विजय होगी लेकिन एक से दो जो जने अच्छे होते हैं जो मेरे भैया है मैना मनसुख जो मेरे भैया है मैना मनसुख वो पगिया पर तैयार है जिस समय दोस्तों मेरे पिता ने मुझे कुआं में डलवा दिया था तो मैना मनसुख ने निकाला था जिस समय मैना मनसुख ने मुझे निकाला था उसी दिन से हमारा उनका पगिया पट्टे का याराना हो गया है जहां पर खून बहता है वहां पर मैं पसीना बहता वहां पर खून बहा देता हूँ आज मैं मैना मनसुख को बुलवाऊंगा और उसके बाद में फौज लाकर कोर्ट का विधान को चला जाऊंगा हाँ मुलाजिम नौकर के बच्चे आने की कोशिश कीजिए जाओ तुम कहाँ के लिए जाइए जो हमारे छोटे भाई मैना मनसुख उन्हें बुला के ले आइए सियानगढ़ से और सारी हकीकत मत बताना एक कहना तुम्हारे बड़े भाई राजा नल आज सारे दरबार में बहुत जरूरी से बुलाया है फर्स्ट जाकर तो मेरे वतन को जल्दी से जल्दी चले आए राम रमापति कर धन देहु ऐचौ मोर मिटै संदेहु राम 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 संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जीव जीव पग आगे धरही सुपोत समान अरे कर्म करई सो करई नाई कोई फिरी कर्मन की है गति न्यारी रे कर्म करई सो करई नाई कोई कर्मन की है गति न्यारी रे बहे कर्म हाथी पे चढ़ाई दे बहे कर्म लंबर ढाई दे कर्म से राज तुरंग मिलई फिरी कर्मन से सुंदर नारी रे कर्म से भैया राज मिलई फिरी कर्मन से रिश्ते नारी रे कर्म चाय भी
पर गए भृगुराज सिंह की रुपया 50 करे हैं व्यवहार अरे कट्टर पानी हाय मरद हुआ हनक गई बैठे बैठे तलवार अरे ठाकुर साहेब तुम नाय भूलियो हाय कोई नाय कमती है बबर से कजु भरी सीन हाय मुंह से भगवा नहीं नाम मेरी गाती है मनिया अंकित कुमार नाहर की लिखने वाले इनके जाने 100 रुपया है व्यवहार किला बने हैं दुल्हापुर वालों अरे चुप चुप अरे जिएंगे तुम्हारे जाने गोदी पे खिलौना अरे दूसरी अरे झापरनी पर गई संदीप मेरे भाई की ठौरई अरे जो भूरा मेरे गदुआ कोई से वरे नाम भूरा जहाँ
अंगनाम खेले टैया टैया अंगनाम खेले टैया टैया बताओ सखी कौन दिन को सैया नाम खेले और नाचने वाली बताओ सखी रोना पैदा करो तुमने यार खेल कया कया बताओ सखी कल के बसैया आओ हियन की बात है नहीं पर छूट गई और आगे के सुनो हिमाल और राजा ने कैसे परत है अब आगे के सुनो हिमाल राजा ने कहा अपनी माँ और पिता की जेल छुड़ाने जाते हैं तो आगे की बातचीत जो है वो आपको ध्यान देते हैं क्योंकि अब राजन की बातचीत सुनेंगे आप राजन अब सुनो कहानी भैया ढोला की और भैया सुनो हमारी बात अब ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे अब ज्यादा कौन करे बकवास आइएगा जहाँ लगी कचहरी मैना मनसुख की अजगढ़ हुआ लगे दरबार सरकार भैया मैं नमस्कार जय हो ये जयकार है। पहले एक बात बताइए तुम हमारे भाई साहब का राज मंत्री देश नरवर से आज हमारे सिया नगर को कैसे आवन हो गया है? वाह नौकरी की तो इनकार थोड़ी की जब नौकरी करते हैं तो आना जाना लगे रहता है। तुम्हारे भैया राजन ने तुम्हें दरबार में बुलाया है और तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो मेरे भाई साहब है राजा लाल जी तुम्हें कौन ने भेज दिया है? बता दिया है चले जाओ सिया नगर को। जो मेरे छोटे भाई मैना मनसुख बुलाकर फौरन देश नरवर को चले आए। बिल्कुल फौज के समेत रानी कश्मीरा साथ में होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। फौज कटीली को सजवाए और कश्मीरा संग में करो तैयार। हेलो चली फौज जय गढ़ नरवर को और यहाँ पर ध्यान देती है बात। राजमंत्री तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। चलेंगे तैयार है। तैयार हो? चलो चलो। सुनो कहानी मैना मनसुख की कैसे सियानगर के बीच बंद कचहरी अभय करवाई गई। जय हरि देश नरवर के दरमियान जहाँ राम लाइते नाहर की है करनी रुपया सौजई करे व्यवहार।
भैया हम हो गरीब तुम हो गरीब, हमारे आगे जो 15 पूछे हैं और अकेले चौले ना देना घर वाले रुपया तुम्हारे खर्च हुई गई है, पतिया नहीं दे तो रही जाए। कुछ कमले में 500 होते ही पर लल्ले चेर बनावो और हम लोग गोदी ले ले 500 हो तुम्हारे सब चले गए खड़े ना ले लाख हमारा को जब अल्लाह हमारा सवेरे 2-3 रात करना छोड़ लियो पैसा पूरे करेंगे उनका करियो प्रमोद कुमार राठौर जी अकरबाबाद से एक कारीगर, इन्होंने यहाँ भंडारा बनाया है। इन्होंने 20 रुपए का न्योता दान किया है पार्टी से। धन्यवाद, क्योंकि सुबह होने वाला है। थोड़ी कहानी आगे बढ़ाने दीजिए क्योंकि अच्छा रहेगा।
इसी गांव से और गुलराज इन्होंने 40 रुपए का नौता दान किया है। पाई जी से धन्यवाद। वास्ते गए थे और प्रफुल्ल से सरदार अपने देश का राजा था। मेरे माता को बंदी बनाकर उस पापी ने जेल में डलवा दिया है। इसी में अकेला जाना चाहता था। दिन ने यही कहा हमारे भैया जो मेरा मनसुख है उन्हें बुलवाकर उसके बाद फंस जाकर कोर्ट का विधान पे तय कर देंगे। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। देर मत कीजिए और चलने के लिए प्रयास कीजिए। अरे भाई साहब तुमने बहुत भूल की है। जब चाचा जी और माता जी कोर्ट कंपित धाम स्नान करने वास्ते ये लोग जा रहे थे तो साथ में तुम्हें जाना चाहिए था। कैसे तुम्हें समझाऊं? मेरे चाचा का ठीक खराब हो चुकी थी। इसलिए पंडित लोगों ने कहा कि अगर परिवार का कोई सदस्य जाएगा तो तुम्हारे चाचा का ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए मजबूर होकर के मैं दरबार में बैठ गया। लेकिन जाति की बदौलत से मेरे माँ पिता को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया है। जल्दी चलो भैया, देर मत कीजिए। अगर यहाँ जितनी देर यहाँ लगाओगे उतनी परेशानी मेरे माँ पिता को होगी। कोई बात नहीं भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। जब पत्थर से अंगुली दबी है तो उसे आसानी से निकालो तो बढ़िया है। हिला दो टूट जाएगा। आज मैंने मनसुख सियानगर से कहा देश नगर को आ चुके हैं। घबराने की कोई बात नहीं। अभी फौज को तैयार करते हैं। सीढ़ी चढ़ाई कोर्ट कंप्लीट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अकेला यहाँ जाना चाहता था लेकिन तुम्हारी भाभी मोतनी वो साथ में चलने के लिए प्रयास कर रही थी। मैंने उसे बहुत मना किया, समझाया और बुझाया। उसने मेरा कहना नहीं माना। दो प्रेम से बहनों को लाइए, उसे मना कीजिए। उसके बाद फौरन मेरे पास आए तो मैं फौज जाता हूँ। जैसी इजाजत है भैया, अभी जाते हैं। अभी भाभी को समझाकर फौरन तुम्हारे पास आते हैं। हेलो हेलो, अरे गरबा कभी गरब आना खाती है। मेरा भैया लाइट मिस्त्री की अनुरोध है, ये लाइट जला दीजिए। महान करा होगी, सुबह हो गया क्यों? ये साखी हो चुकी है। जो चीज एक बार हो जाए वो दोबारा मत बोलिए। आगे कार देखिए। जहाँ पर
विद्यानगर का क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है, मगर भाई साहब ने हमको भेज दिया कि जाओ मैना मंसूर, हम लोग दोनों भाई भाई कौन कब विधान को जाते हैं माता पिता की जेल छुड़ाने के वास्ते, मगर तुम भैया के हट परी हो, हमें लेके चलो। तो हमारे भाई साहब ने बता दिया, जाओ मैना मंसूर, अपने भाभी को समझा दो, प्रदेश का मामला है, चलने को ज्यादा जिद मत करे। देखा देवर, समझा मैं तुम्हारे बड़े भैया, तुम कौन हो समझाने वाले? ले बता रहा हूँ भैया, बताओ सही। अब भाई साहब ने कह चाहिए मैना मंसूर समझा दीजिए। एक भाभी बात और है, देखो समझाने के बाद जो तुम चले आए हैं, मगर तुम्हारे बिना भाभी हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखो देवर, जो हम कहां वह तुम्हें कहानी खोई ही, और तुम्हारी ना ही बनी रही और हमारी हाँ बनी रही। बताइए भाभी, पिछले तुम्हारे बाद हमको नहीं अच्छा लगेगा, हम तुम्हें कैसे छोड़ देंगे और भाई के साथ में कैसे जाएंगे, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। देखो देवर, तुम कहियो भाभी चलिए ना, तो हम का कहीं पता, देवर चले हाँ। अच्छा, तुम्हारी ना ही बनी रही और हमारी हाँ बनी रही। तुम कहोगे, हम कहेंगे भाभी चलिए ना, और तुम कहिए चलिए हाँ। हाँ देवर चलिए, चलो भाई के सामने तुम्हें लगाइए भैया वाली से, और भैया के सामने कब आएंगे, चलो सिर लगा। भाई साहब मैंने के नमस्कार है। नमस्कार मैना मंसूर, तुमने अपनी भाभी को समझा बुझा दिया है? क्यों नहीं, जो तुमने भाई साहब बता दिया मैंने भाभी को समझा दिया है। नमस्कार। नमस्कार मैना मंसूर, बोलो। मैंने तुम्हें समझाने के लिए भेजा था, लेकिन भरी कचेरी लगी, बड़े बड़े छत्री लोग बैठे हुए, इन्हें साथ में तुम क्यों लेकर के आए हो? भाई साहब साथ में भाभी को इसलिए लेके आए हैं, आप दिल में सोचते होंगे मैंने मंसूर ने नहीं समझाया है, तो तुम्हारे सामने समझाऊंगा तो कहोगे हम मैंने मंसूर अपनी भाभी को समझा दिया है। देखो कोई बात नहीं, मेरे सामने आपने को समझाया नहीं है। बिल्कुल नहीं भाभी, समझाओ। ओ भाभी देवर, देखो भाई हमारे खड़े हुए हैं, भैया के सामने तुम्हें हम मना करते हैं, भाभी चलिए आओ ना। देवर हम चले हैं। क्या बात को समझ में बात है, फिर से समझाइए। भाभी हाँ भैया का कुछ सुनाई नहीं, कानों में पड़ा है, कहते हैं मैना मंसूर, फिर से सुनाओ। भाभी तुम चलिए आओ ना। हम चल ही देवर हाँ। ये रोज कहता है कि एक कहता है कि भाभी तुम चली आओ ना, अब एक आती चली हाँ, उनकी नाव तुम्हारी हाँ है, क्या मतलब हम जानता है, अगर इनके किसी दुए को भौजाई का वहां हो कतल कहना के तीसरे जब से जूता बाजी तो उनकी भौजाई ना है जो तुम सोचत हो, आई बात समझ में, तुम्हारे के इंसान हमें दुनिया में देखो ना, अगर खरी खोटी कहवाइयो ना। इसलिए मैं तुम जाओ, इन्हें भर महलों को भेज दो, तुम्हें मेरे साथ में चलना बिल्कुल नहीं अच्छी बात लगती है। हम कहते हैं लेके चलब ना। हम वहां नहीं ले चलेंगे, काहे? अगर तुम्हें साथ में ले चलूंगा तो आके नर और नारी लोग देखेंगे और हंसेंगे और यही कहेंगे वाह एक राजा नल छत्रपति राजा होता हुआ, अरे अपने माता पिता जेल छुड़ाने आया है, साथ में औरत लेकर के आया है, बड़ी शर्म की बात है। इसलिए हम लोग क्षत्रिय लोग हैं, हम तुम्हें साथ में नहीं ले चलेंगे। छत्री हो ऐसे कट बजे छत्री बन के रहिए वहाँ। बिल्कुल छत्री बन कर रहूंगा और रहते हैं तुम हाँ। देखो कोई भी रौसान पर हमें नाद करिए, अतिर मोहन तुम हो ना याद कर। अरे भाभी हाँ। हमसे कौन सी बुराई है, हम पर कोई भीड़ आफत पड़े हम बुलाए तो भाभी बिल्कुल चली आना। बात एक शरत है तुम्हें, 8 दिन के अंदर अंदर और 9वें दिन कैद छुटक मैया और पिता नरवर कहियो, बीजम नरवर धूरे पर नाई जाइयो। छात्रों का धर्म नहीं होता है जो पात्र पीछे को दम रखते हैं।
हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जान चले तब भी किसी बात की परवाह नहीं है। मैंने वादा किया है तुम्हें जेल छुटाकर नरबर में तभी आऊंगा। जेल छुटाकर माँ पिता की आपको आवाज दिखाऊंगा। सवेरे टाइम 5:30 जाती है बजन अहिबार तुम्हें असीन और चैलेंज है जाले तक जेल छुटे तेरे सही बताओ जाइए बता देती। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। चलो बैठिए प्रेम से। हम जा ही नहीं हाँ चलो जैसी बात है वैसी बात रखिए। हाँ उसी बात रखें जाओ। हाँ। अरे जाओ भाभी ज्यादा बोलना मेरे भाई साहब को करो। बोल हाँ जाइए अब। हम चली गई ना इन्हें चुन धो न बदो भोगिया प्रभा होलुकावत में भुजाओ मेरे ने मैं तेरी कमी नहीं दूंगा। मेरी आदत जनती देखा तुम कहा तो मेहरू ने कमी नहीं लम पूछी जले तक रही जोक जले तक लगी रही तेरे तक खून हुआ। अब खून ना रहे तो जो ऑटोमेटिक जो अब जैसे लम पूछे न काम बिया ही मेहरुआ साथ जी जिंदगी में हैरान मान दीगे सब काम जब लम पूछी ना यही ही तेल लगाऊं। चलो तुम जाइए। ढेर बर्बाद सुनना नहीं चाहता हूँ। अब तुम जाइए। ठीक है मैं जाऊं नमस्कार है। नहीं सवेरे उठाओ तुम फिर कहियो मरम मर गया हो। तुम मारिए के ले जाइए। चौथा मेहरू ने पहलो दाम है। ले मारिए के जाओ तुम। हैं? आप मैं ना मनसुख शिवराम सिंह 50 ना ले मारिए के तुम। ये हमारा भैया शिवराम सिंह इसी कदमा रहने वाले ये 50 रुपए बिहार करते हैं। नमस्कार कर भाई। अब हम मारू खाना पर बैठिया जो हम मारिए के तुम जाओ मारिए के जाओ ना। हाँ तो ये है हमारे भाई साहब यहाँ नहीं आओ। जब जब आएंगे तब इनके घर में धुन बखेड़ा नरो अब जब जब तुम आओ हाँ। तब घर में आती बहुत भक्त आती अब लड़ाई कर देते न खात अब न खान देते। वैसे भैया जाओ कचहरी बैठे जाए मगर जब हम आ जाए तो महल के तब महल के अंदर बैठे चले कौन सी कनहर लगाओ रहा जाए। हम तो खाते ने मारे के जाए। हाँ मैं ना मनसुख तो असिरत को मारे के जाए। तैयार हो जाइए। फौज तैयार कीजिए। चलो बहुत तय करो कोर्ट का विधान को अभी चढ़ाई कर देते हैं।
चलते हुए लगे हैं। हाँ बैठे बैठे हम भी तुम थक गए हैं। चलते चलते हाथी और घोड़ा बहुत परेशान हो गए हैं। एक से जंगल का मामला है, यहाँ पे तंबू डाल दीजिए, फौजों में राशन पानी बंटवा दीजिए, कोई भूखा नहीं रह सकता है। उसके बाद में जाओ, बछेड़ा बहुत परेशान है, प्यासे हैं, भूखे भी हैं। बछेड़ा के साथ में जाइए, सब बछेड़ों को चढ़ाइए और उसके बाद में जंगल में जब बछेड़ा भर जाए, बछेड़ा को फौरन मेरे पास दे करके आइए, चले मैं खाना की तैयारी करता हूँ। और भाई साहब ये जंगल का मामला है, किसने तुम तो आते जाते बराबर लगे रहते हो, कोई जंगल में कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। इस जंगल में जुआरी लोग घूमते रहते हैं, इतना ख्याल रखना कि मुझे देवी माँ का वरदान है कि सार पाते मुझे हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारे साथ में जुआरी लोग जुआ खेलते नहीं है, इससे बड़ा माहौल जंगल का खराब है। आप प्रेम से जाइए, लेकिन जुआ मत खेलना। भाई साहब जुआ तो खेलता नहीं हो, कोई बात की चिंता नहीं है, आप बैठ जाइए। अभी बछेड़ा को घुमाकर घंटे 2 घंटे फौरन तुम्हारे पास आते हैं। जाइए सब। जहाँ अनिल कुमार नाहर की बनी कतर पानी हाय मर्द होके हुआ और रुपया 20 करे हाय मैंने मनसुख जंगल को मामला है, जुआ शराबी वाले घूमते रहते, बछेरे को घुमाकर चढ़ाकर फौरन हमारे पास चले आओ। अरे बरनी अरे जहाँ पर गई है अब की दिनेश कुमार नाहर की। कसवा अरे जब हुआ मेरे ददुआ कोई से बड़े नामी है। क्या सोचते हैं क्या नहीं सोच रहे। आज बछेड़ा को लेकर कहा जाते हैं विकटवनी को चराने के वास्ते, किसने हमारे भैया का आर्डर लगा हुआ है। मैं ना मनसुख बछेड़ा को लेके कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते हैं। और जंगल का माहौल सुनो, जंगल में क्या बात होता है। जहाँ मदन पाल नाहर की बरनी
लल्ला की दादी को हमें तो तमाशा तय करना है। लल्ला की दादी ने कही कि तमाशा हुई बेटा। लल्ला की दादी, हाय लल्ला की दादी चुप्पा बैठी, इनकी मुसौना टार पकड़े है। अब लल्ला की नानी आई हुई, नहीं आई हो रही है भाई। लल्ला की नानी गुल्लक फोड़ अपना बटुआ कर हेलो, मैना मनसुख कहाँ पहुंच जाते हैं? उसी विकट वनी में बछेड़ा चला रहे हैं। मैना मनसुख कोई फिक्र नहीं है। हमारे भाई साहब कहाँ तंबूर में आराम ऐश करते हैं। इधर जंगल की बात की सुनो, क्या होता है क्या नहीं होता है। नकाशी मत करी मैया छोदू मादर चौथ नहीं रहा। आप जही महिपाल डटे हैं जंगल, सतुल्य हमारे बहनोई हैं पधियाने। हाय जय महिपाल महामुदापुर के, गंगा जमुना मई जल बढ़ी, इनको खूब बढ़ई परिवार। फिर ये झड़ा को पाल लड़का को अमर हुई जाओ, लोबिया बीत गई खौका भी गई। चल गया घुटुआ डाल तलवारी, अब परनी पर गई शिवराज नाहर की, जय अशोक ददुआ जय चुप्पा बैठे मही फलुआ। बहुत मारे रही हो, मारे रही हो।
अपनी जियत नाय भुलई है मन मन दिनाय दरुआ जुग जुग जियो दुनिया नए गांव से जब पुलू बनो है भाई पुलू बनो हुआ अरे रोज की पुलिया की बैठन वाली मेरे बरबा हटीले हम इन्हें कब होना भूलई है पीसा गाँव हमने देखो जय जी आई भाई की जय मोहनपुर वाले इनके रुपया 50 मेरे बिरना हटीले तुम जुग जुग जिया दुनिया हाँ इधर मैंने मंशु की बात सुनो बिकटवन में क्या होता है क्या नहीं होता है मंशु कहा उसी जंगल में घूमते अब जंगल की बात ही सुनो जहाँ बलिहारी सुखदेव लल्ला की कसबा के हुआ वैसे हम तुम्हारे बल में पड़ना हर चलिया ये मुसाफिर बोलो आप कहाँ के रहने वाले और आप कहाँ के लिए जाते थे? बोलो तुम हमारा नाम पूछते हो आप लोग पहले अपना नाम बताइए
ये विकट बनी है। आप लोग विकट बनी में कैसे टहलते हो? देखिए रुको, पैसा पूरा होने दे पहले। हाँ है बनना, गरीब आदमी है। अरे बिटिया मोहिनी, अरे डटी है जंगल में जय सरिया गांव की, जय रुपया है 20 नोटे। अरे बिटिया मोहिनी तुम्हें नहीं भूलिबो, तुम्हारो खूब पढ़ाई परिवार। अरे गंगा जमुना में जल बाढ़, इनको खूब पढ़ाई परिवार। तले ढलकिया सवेरो हुई गो, पई मुर्गा ने लगाई गई बाग। भोर भैरवी किरण पसारे, किरियान बांधे किरिया जी। अरे रवि कुमार डटे हैं जंगल में, रुपया 50 करे व्यवहार। नए गांव से है जई चली आए अनावा भैया। अरे कसबा अनवा हुई से नामी, तलिया हुई गई है सागर ताल। कोई नाई कमती है बबर से जेवड़ा नगिन धरे तलवार। इधर विकट बनी की बात सुनो, क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं ना मनसू बात टहल है। पोता है पोता, ये तुम्हारे पोता है। अजय पोता हमके वाह, तुम इनके जय तुम्हारे बाबा और तुम इनके पोता। अब बोले आई थका दे जा आई थका